we'll be doing the chapter aggregate demand, aggregate supply and related concepts now. Number 1, what is the meaning of aggregate demand? What is aggregate demand? Aggregate demand क्या होती है? It is the sum total of demand for all goods and services in an accounting year. ठीक है, अगर हम सब इंडिविजुअल डिमांड्स को, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को इकट्ठा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. ठीक है, जो हमने +1 में करा था इंडिविजुअल डिमांड था. अब हम जो करेंगे 12th स्टैंडर्ड में, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड. इकोनॉमी लेवल पे आपकी कितनी डिमांड है सारे गुड्स एंड सर्विसेज को मिलाकर, दैट इज़ योर एग्रीगेट डिमांड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. अब हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के. नंबर 1, पहला जो कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड का वो होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नाम इंडिकेट कर रहा है जो अमाउंट हाउस होल्ड स्पेंड करता है कंजम्पशन के ऊपर. किसकी कंजम्पशन के ऊपर? ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स या सर्विसेज के ऊपर. ठीक है, वो क्या होगा? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा. ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे करता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? जितनी ज़्यादा इनकम होगी हाउस होल्ड की उतनी ज़्यादा ही वो कंजम्पशन करेगा, और जितनी कम इनकम होगी उतनी कम कंजम्पशन करेगा. फर्स्ट कंपोनेंट इज डन. सेकंड वी आर गोइंग टू डू, सेकेंड कंपोनेंट इज गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? जो मनी स्पेंड कर रही है आपकी गवर्नमेंट कंजम्पशन के ऊपर, दैट इज़ गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे स्पेंड करती है? देखिए एग्जाम्पल, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस. ओके, नेक्स्ट आप देखिए प्राइवेट. फोर्थ कंपोनेंट वी हैव इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर. अब ये बिजनेसमैन करेगा ये खर्चा. जो पिछले दो थे, ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया. ठीक है, इट वाज डन बाय एन इंडिविजुअल, दिस इज़ डन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर. वो हाउस होल्ड या गवर्नमेंट कर रहे थे, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है. ठीक है, और बिजनेसमैन कर रहा है. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ऑन कैपिटल गुड्स. ठीक है, कैपिटल गुड्स के ऊपर, यानी कि प्लांट, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज, हाउसेस, इन चीज़ों के ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर जब स्पेंड करेंगे, इट इज़ नोन एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. वाई इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? बिकॉज प्लांट, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्रीज, हाउसेज या कुछ जो भी और कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास है नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. ठीक है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कैसे बन जाता है? देखो, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे इंडिकेट कर रहे थे हम लोग? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को वी वर इंडिकेटिंग इट एज सी, कैपिटल सी. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, household consumption expenditure plus government consumption expenditure plus private investment expenditure plus net exports. So these are the four components of your aggregate demand. Now, as per this chapter, we are following the Keynesian theory. ठीक है, कीन्स एक इकोनॉमिस्ट है. वो कहता है कि अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, अगर हम ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दें तो आपका क्या बन जाता है? सी प्लस आई, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई. सी, यहाँ पे सी में क्या आएगा? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, ये सब सी के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? सी के अंदर, कंजम्पशन के अंदर. तीनों कंपोनेंट्स. आई के अंदर अगेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही रहेगा. सो ए डी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई. ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई.